हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे लिमिट के अंदर। हमारा ये थर्ड वीडियो है। हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म और जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म। बच्चे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अगले फॉर्म को, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। कि बच्चे अगर यहीं पर आपको देते लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx टू द पावर gx, जहां लिमिट x टेंड्स टू a fx का वैल्यू 0, कि अगर आप यहां पर फंक्शन में ये a पुट करें ये 0 हो जाए, और लिमिट x टेंड्स टू a gx का वैल्यू इंफिनिटी, अगर यहां पर ये पुट करें तो ये इंफिनिटी हो जाए। तो बच्चे ये जो फॉर्म आएगा 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी, इसी को हम 1 बाय इंफिनिटी फॉर्म करेंगे। लेकिन इस फॉर्म में हमारा फॉर्मेट होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, 1 प्लस fx टू द पावर gx। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर, यहां पर fx into gx, ये टर्म जो है वो into में आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a के साथ। आपको बस इतना करना है e के पावर में यहां जो फंक्शन रहेगा उसको into कर देना है। कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x टू द पावर 1 बाय x। अगर बच्चे यहां पर हम लोग x की जगह 0 पुट करें तो tan 0 कितना होगा 0। हमने अभी आपको बोला था कि ये fx का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। ये आ गया 1 प्लस 0 कितना 1, और यहां 1 बाय 0 कितना होगा बच्चे इंफिनिटी। तो ये हमारा फॉर्म कौन सा आ गया 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx into gx। तो बच्चे ये हो जाएगा tan x और into में बच्चे 1 बाय x। अब देखिए अगर हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो tan 0 0 और नीचे भी 0, ये 0 बाय 0 फॉर्म आ गया। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि tan x बाय x का वैल्यू 0 बाय 0 फॉर्म के अंदर 1 होता है। हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर 1। अगर सिमिलरली बच्चे हम आपसे यहां पर पूछें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय 2x, कि अगर हम यहां 0 रखते हैं तो 1 प्लस 0 1, और यहां 1 बाय 0 इंफिनिटी, तो 1 का पावर इंफिनिटी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx into gx, x into 1 बाय 2x, x कैंसिल, तो वैल्यू हमारा आ गया e टू द पावर 1। बच्चे यहां हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर 1 बाय x स्क्वायर, कि अगर हम यहां पर 0 पुट करें तो cos 0 1, और यहां 1 बाय 0 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मेट में नहीं है। हमारा फॉर्मेट क्या था, तो 1 प्लस fx टू द पावर gx। फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन हमारा जो फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म वो कौन सा है 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो हम इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे। फॉर्मेट में चेंज करने के लिए बच्चे आपको यहां पर 1 का टर्म चाहिए, तो यहां पर 1 ऐड कर लेना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1, और यहां 1 माइनस x। बच्चे अब यहां अगर हम 1 ऐड कर लें 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये सॉल्व होके cos x ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया 1 प्लस fx टू द पावर gx, और जैसा मैंने आपको बताया है कि हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां जो fx है cos x माइनस 1, और into में 1 बाय x स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया x स्क्वायर। अब अगर हम यहां 0 पुट करें तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेना है। तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस sin x, यहां माइनस 1 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0, और नीचे x स्क्वायर का 2x। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 0 बाय 0 फॉर्म में कितना होता है 1, तो हम इसकी जगह अगर 1 रखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1। तो अगर आपको कभी भी 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के अंदर यहां पर 1 प्लस fx का फॉर्मेट नहीं मिले तो हम इस तरह पहले चेंज कर लेते। ये था आपका इसी के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन। इसमें और भी हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे हम यहां एक क्वेश्चन लिखे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाय x प्लस 3 टू द पावर x प्लस
5। मेंस और एडवांस के अंदर कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पर इंफिनिटी पुट करें तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और पावर इंफिनिटी, लेकिन अगर हम इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म से इसको अगर बनाते हैं अंदर वाले टर्म को, तो हम जानते हैं कि अगर हॉस्पिटल लगाते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे भी 1, तो ये 1 आ जाता है। तो अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है और पावर में इंफिनिटी है तो ये फिर से 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म आ गया। लेकिन यहां पर फिर से ये फॉर्मेट के अंदर नहीं है, इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे? तो 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 3 और माइनस 1 और टोटल टू द पावर x प्लस 5। अगर हम यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस, यहां सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 3 बाय x प्लस 3 और टू द पावर x प्लस 5। अगर हम इसी को देखें तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस, यहां सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा -2 बाय x प्लस 3 टू द पावर x प्लस 5। अब अगर हम लोग 1 प्लस fx टू द पावर gx का प्रॉपर्टी यूज करें, इसको लिख सकते हैं कि टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा fx इंटू gx, तो हम इसको लिखेंगे -2 बाय x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 5। अगर आप यहां पर इंफिनिटी पुट करेगा तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि e टू द पावर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो -2x का 1 हो जाएगा, यहां पर -2 और नीचे वाले का 1, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा e टू द पावर -2 बाय 1, इसको हम लिखेंगे -2। तो अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, तो इसका अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो पहले हम फॉर्मेट में चेंज कर लें और फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे बच्चे, तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है 0 बाय 0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म, इन चारों फॉर्म के बारे में हमने जो शॉर्ट वे देखा था कि अगर आपको एल हॉस्पिटल आता है तो इन चारों के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसके अलावा आज हमने देखा थोड़ा सा 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। लेकिन बच्चे अगर हम पावर से रिलेटेड फॉर्म्स का बात करें डिटरमिनेंट में, हमारे पास 3 बाकी फॉर्म्स हैं, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 और अभी हमने जैसे देखा 1 टू द पावर इंफिनिटी। कहता है इन तीनों को ही अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो इसके प्रोसेस से हम कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं इस तरह का दिखे कि y बराबर लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx, और ये जो है या तो 0 का पावर 0 फॉर्म आ जाए या तो इंफिनिटी का पावर 0 आ जाए या फिर 1 टू द पावर इंफिनिटी आ जाए, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो अगर हम यहाँ पर लॉग ले लें तो इसको लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a log fx टू द पावर gx। हम जानते हैं कि पावर इंटू में आ जाता है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते थे कि log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये gx इंटू में आ जाएगा तो gx इंटू log fx। और अब अगर हम देखें तो यहां से y का वैल्यू हमको निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा log इधर आएगा बच्चे, तो ये होगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू log fx। या तो इसको फॉर्मूला के रूप में आप याद भी रख सकते हैं या इस प्रोसेस को याद रख सकते हैं कि e टू द पावर x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू log fx। आगे इस तरह से अभी हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x को देखा था 1 प्लस fx टू द पावर gx के फॉर्म से कि अगर यहाँ 0 पुट करें तो 1 प्लस 0 1 और यहाँ 1 बाय 0 इंफिनिटी 1 टू द पावर इंफिनिटी। अगर हम इसको प्रोसेस से करें बच्चे तो यहाँ आ जाएगा log ले लेना है, तो log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0
ये 1/x इंटू में आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स और इंटू 1/x तो नीचे x। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो log 1 0 पीछे भी 0, 0/0 फॉर्म में log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने आपको लिखाया था, कितना हो जाता है 1। यहाँ से log y का वैल्यू कितना है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का। यहाँ से y कितना हो जाएगा, इस साइड आने पर एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा, तो e का पावर कितना। तो हमने पीछे भी जो आपको क्वेश्चन बताया था इस क्वेश्चन को, उसका वैल्यू कितना, हमारे पास ये क्वेश्चन बच्चे y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x। 0 प्लस करने का मतलब कि 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये 0 बाई पावर 0, 0 का पावर 0 फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। तो हम जैसा कि प्रोसेस अभी देखे हैं, इसके अंदर अगर हम log लगा दें तो इसको लिख सकते हैं कि log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ लिखेंगे हम log x टू द पावर x, अगर पावर इनटू में ले लें हम लिख सकते हैं कि log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इंटू log x। अगर आप log x की ग्राफ को देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे आता है, 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू के लिए इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस इंफिनिटी पर आ जाएगा, काफी नीचे। ये नीचे जो होता है ये पार्ट, ये माइनस इंफिनिटी, ऊपर प्लस इंफिनिटी, ये टर्म माइनस इंफिनिटी, यहाँ 0, तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी फॉर्म। 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म जब ही आ गया तो हमने आपको बताया था कि इसको या तो हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में चेंज कर लेते हैं या फिर 0/0। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें यहां से लिख सकते हैं कि log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां log x बाय 1/x, x को नीचे लिखना है तो ये कितना आ जाएगा 1/x। अब ये हो गया इंफिनिटी, यहाँ 1/0 भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हम यहाँ एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ से y निकालना चाहें तो y बराबर ये टर्म इधर आएगा तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और नीचे 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x। ये टर्म ऊपर आएगा तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा -x। तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -x। और अब अगर हम इसके जगह 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, ये होगा। तो ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे बच्चे। आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी और 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म से, जिस पर भी कुछ क्वेश्चन जो मेंस और एडवांस का अभी तक पूछा गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो